प्रार्थना हम कैसे करें? प्रार्थना करने का तरीका होता है ऐसी प्रार्थना जो ईश्वर स्वयं सुन ले, हमारे प्रार्थना को उत्तर दे, प्रार्थना को ईश्वर को पसंद होने वाला प्रार्थना। आइए हम जानते हैं। पहला, विनम्र होकर। वचन में लिखा है विनम्र व्यक्ति की श्रद्धांजलि ईश्वर स्वीकार करता है। श्रद्धांजलि प्रार्थनाओं को स्वीकार करेगा। दो व्यक्ति हम बाइबल में देखते हैं, यीशु ने बताया, एक नाकेदार और एक फारिसी का विषय। पापी मंदिर के द्वार पर खड़े रहकर वो छाती पीटकर कहता रहा, प्रभु मैं तो पापी हूं, मैं स्वर्ग की ओर दृष्टि लगाने को साहस नहीं। और एक फारिसी जो मंदिर के आगे खड़े होकर कहना चालू किया, प्रभु मैं उस पापी जैसा नहीं, मैं उपवास करता हूँ, मैं दशमांश देता हूँ, मैं रिट्रीट जाता हूँ, मैं मिसा जाता हूँ, मैं समय पर पाव स्वीकार करता हूँ। ये सब भलाई कार्य तो कर रहा है, लेकिन गलती क्या क्या है? भलाई तो सही कर रहा है, वो सब कुछ वो कर रहा है, इसलिए तो बता रहा है प्रभु के आगे। लेकिन गलती क्या कर रहा है मालूम? वो दूसरों पर दोष लगाकर प्रार्थना कर रहा है। दूसरों पर दोष लगा, इसलिए अक्सर हम कई बार हमारी प्रार्थना क्या हो जाता है मालूम? दूसरों पर टारगेट करते हैं, दूसरों को दोष लगाते हैं, दोष लगा के प्रार्थना करते हैं। ऐसी प्रार्थना प्रभु नहीं चाहता। प्रभु कैसे प्रार्थना? विनम्र प्रार्थना। विनम्र प्रार्थना, दोषीली प्रार्थना नहीं। हमेशा अक्सर हम दोष लगाकर प्रार्थना करते। इस तरह दोष लगाएगा कि आप जानते हैं क्या हम प्रार्थना सुनेगा? आप खुद सोचिए, क्या ईश्वर हमारी प्रार्थना सुनेगा? वचन में लिखा है रोमियो के पत्र में, तुम जिस पर दोष लगाते हो वही तुम कुकर्म करते हो, इसलिए दोष मत लगाओ जिस पर तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। इसलिए प्रार्थना करते समय हम जब दूसरों पर दोष लगाते हुए, टारगेट करते हुए हम प्रार्थना करते हैं, दूसरों को प्रार्थना द्वारा चोट पहुंचाने का उद्देश्य से हम प्रार्थना करते हैं, वो हमारे लिए फलदायक नहीं बनेगा। हमारे लिए हमारी विपत्ति का कारण बन जाएगा, उल्टा हमारे लिए परेशानी का कारण बन जाएगा वही प्रार्थना, हमारे लिए पाप का कारण बन जाएगा वही प्रार्थना। इसलिए प्रभु कैसी प्रार्थना? विनम्र प्रार्थना चाहता है। विनम्र लोगों की प्रार्थना वो स्वीकार करता है, वो विनम्र लोगों की प्रार्थना को सुनता है, वो विनम्र लोगों की प्रार्थना को चाहता है। दूसरा है वो है क्षमा करते हुए प्रार्थना। अगर आप हमारे मन में बैर, फूट, घृणा दूसरों के प्रति है, फिर ईश्वर नहीं सुनेगा। वचन में लिखा है, जब तुम वेदी पर भेंट चढ़ाने आते हो और तुम्हें याद आए कि तुमको तुम्हारे भाई के मन में तुम्हारे प्रति कोई शिकायत हो, या तुमको तुम्हारे भाई से कोई शिकायत है, भेंट प्रार्थना छोड़ दो, पहले जाके उससे मेल मिलाप करो, तब आकर तुम प्रार्थना करो, बलि चढ़ाओ। इसलिए प्रार्थना दूसरा है, हम क्षमा देते हुए, सबों के साथ मेल मिलाप बनाए रखते हुए, सबों के साथ मिलकर हम प्रार्थना करना। कोई भी शत्रुता हमारे मन में नहीं होना, कोई भी व्यक्ति हमारे ऐसा मन में नहीं होना चाहिए जिसके प्रति हमारे अंदर में गुस्सा है। इसलिए आइए हम प्रार्थना करेंगे विनम्र होकर और सबों के साथ मेल मिलाप होकर, क्षमा देते हुए हम प्रार्थना